नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महिला सम्मान योजना को दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे पहले वित्त विभाग ने इस योजना पर आपत्ति जताई थी। अरविंद केजरीवाल ने इसे आपकी 7वीं रेवड़ी बताया था। झांसी के मुकरियाना मोहल्ले में मुफ्ती खालिद के यहाँ एनआईए टीम ने देर रात छापा मारा। विदेशी फंडिंग मामले की जांच के दौरान टीम ने यहाँ पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। भीड़ ने सुबह हंगामा करके मुफ्ती को छुड़ा लिया। सपा सांसद जवाहर रहमान बर्ग को बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण पर एसडीएम ने नोटिस जारी किया है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान है। सांसद ने कहा कि प्रशासन की नोटिस का जवाब दिया जाएगा। मलयालम अभिनेता दिलीप को सबरीमाला यात्रा के दौरान भगवान अयप्पा मंदिर में दर्शन के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने पर केरल हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। केरल हाईकोर्ट ने अभिनेता दिलीप को दर्शन कराने के लिए तीर्थयात्रियों को रोके जाने को गंभीर माना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक बैंकों के कामकाज को लेकर कांग्रेस सांसद के निराधार बयानों के लिए उन्हें घेरा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान उनके व्यापारी मित्रों के लिए एटीएम के रूप में माना जाता था। प्रदेश भाजपा ने नुक्कड़ सभाओं के जरिए वोटरों को पक्ष में करने की तैयारी की है। पार्टी ने पूरी दिल्ली में 3800 शक्ति केंद्रों पर नुक्कड़ सभाएं करने का ऐलान किया है। 256 मंडलों के प्रमुख शक्ति केंद्रों से इसकी शुरुआत हुई। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ इन दिनों सुर्खियों में है। चाहे उनके संगीत कार्यक्रम हो या फिर उनका अंतर्राष्ट्रीय दावा, गायक ने इस साल अपने लिए सफलता की नई लहर ला दी है। इस सिलसिले के अलावा गायक ने लंदन में दुनिया के शीर्ष 50 एशिया हस्तियों की यूकी सूची में पहला स्थान हासिल किया है। इस सूची में अल्लू अर्जुन तीसरे स्थान पर है। वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री एम श्रीनिवास राव ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से गांव बुलगड़ी में मुलाकात की। राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत की। इसके बाद वे हाथरस से निकल गए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यसभा सभापति पर आक्षेप लगाया। ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है। सदन में बोलने का मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें चैम्बर में भी कई बार बुलाया गया, लेकिन वे नहीं आए। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस सदन में सहयोग करना नहीं चाहती, वे अराजकता लाने का प्रयास करते हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयरमैन के ऊपर आक्षेप लगाए थे। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि खड़गे जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनको इतनी इल्म होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज फाइनल and the ruling of the chairman is unquestionable। और वह भी हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और हम इसकी भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं, और ये बहुत ही, जिसे कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि खड़गे जी को भरपूर मौका दिया गया है। उन्हें अपनी बात को रखने का मौका हाउस के अंदर भी दिया गया और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि कहा कि नो, आई विल नॉट स्पीक। बाद में उनको चेंबर के अंदर निमंत्रित किया गया, एक बार नहीं अनेकों बार किया गया। वह चेंबर में आने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा नो, आई विल नॉट गो टू द चेंबर। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य हाउस को में कोऑपरेट न करने का है। यह स्पष्ट हो जाता है कि उनको प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संसदीय प्रणाली पे विश्वास नहीं है और वह अराजकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरीके से वहां पर वो इस तरीके की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं ताकि संसदीय व्यवस्था में कार्य करने मुश्किल हो जाए। और इसलिए मैं इस बात की भी कंडेम करता हूं, वो बीएससी के मीटिंग में नहीं आए। वो जब चेंबर के अंदर मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये स्पष्ट बताता है कि उनका कोऑपरेशन, कांग्रेस पार्टी का कोऑपरेशन कदापि नहीं है। और उनके मुंह से संसदीय प्रणालियों की चर्चा करना ये हास्यास्पद है। ये मैं अगर आपको बताना चाहूं तो आपके ध्यान में आया होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पोजीशन है। वह चेयरमैन ऑफ द हाउस, राज्यसभा भी होते हैं।
उनकी मिमिक्री संसद के परिसर में हो और कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा है राहुल गांधी, वो उसकी वीडियोग्राफी बनाए और उसको फिर से उकसाए कि हाँ फिर से कीजिए, फिर से कीजिए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे कॉलेज के दिन याद आए, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी के बाहर विपक्ष और कॉलेज के लड़के जैसे करते हैं, उस तरीके की हरकत वो संसद के परिसर में संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए करते हैं। और कांग्रेस पार्टी और उनकी वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलती हैं। ये परंपराओं को ताक में रखने वाले लोग और परंपराओं को नीचे गिराने वाले लोग, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जो इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को चोट पहुंचाई है। ये सस्पेंड हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, कुर्सी पर चढ़ने का काम इन्होंने किया है, टेबल पर चढ़ने का काम इन्होंने किया है, पेपर फेंकने का काम इन्होंने किया है, पेपर संसदीय व्यवस्थाओं के कागजातों को फाड़ने का काम इन्होंने किया है। और ये संसदीय प्रणाली के मर्यादाओं के बारे में चर्चा करते हैं, ये हास्यास्पद है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।